ये बहुत कॉमन होता था कि अच्छे मार्क्स नहीं आए, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल सोसाइटी की बात कर रही हूँ। हमारी नहीं टॉपर भी नहीं थी, बट आई एम टॉकिंग जो एक जनरल होता था, अच्छे मार्क्स नहीं आए, घर से डांट पड़ती थी, या ये मतलब ये बड़ा ऑब्वियस होता था, ये बहुत नेचुरल था। तो फिर क्या राइट स्ट्रैटेजी है अगर आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा? What is the right way to actually help them bring back on track, help them do good? हमेशा बस प्यार से ही समझाते रहे, हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं, या फिर क्या? बता रही हूँ, देखो यहाँ पे है एक चेंज है। डांट पड़ती थी, पिटाई भी होती थी, पेरेंट्स हताश नहीं होते थे तब, होपलेसनेस नहीं थी। Okay. पेरेंट्स में एक एनर्जी ऑफ होप। एक माँ से पूछो, आप 20-30 ईयर्स पीछे रिवाइंड चले जाओ, डांट भी पड़ रही है, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, मम्मा ने एक हाथ लगा भी दिया, कोई बात नहीं, फिर भी माँ से पूछो कैसा है आपका बच्चा, बड़ा राजा बेटा है, क्या करेगा, अरे A1 है, फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया है। द माइंडसेट वाज डिफरेंट। हताश माइंडसेट नहीं था, इट वाज अ होपफुल माइंडसेट। उसे पता था मेरा बच्चा कर लेगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो डांटती रहती थी कि पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, तो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसका दिल जानता था मेरा बच्चा सब कर लेगा। ये इनर फीलिंग्स नहीं थी उसकी। अभी उल्टा हो गया है। आज पेरेंट्स आर नॉट दैट होपफुल बिकॉज दे आर नॉट होपफुल फॉर देयर ओन लाइफ। इतनी कंपटीशन है, या परसीव्ड एनवायरनमेंट में उनको अपनी स्पेस ही नहीं पता, उनकी फाउंडेशन नहीं पता, जॉब्स में इतने इनसिक्योर है कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा रिजल्ट्स नहीं लाता, तो कहते मेरा बच्चा भी मेरे जैसा हो जाएगा इनसिक्योर। अब वो हताशा है, होपलेसनेस है, देयर ओन mismatched expectation is being reflected on their child's achievements. They are not hopeful. पहले satisfaction was there. जो घर में आता था satisfied थे। 3 कमरों का घर है, खुश, 4 का है खुश, 2 का है खुश। एम्बिशंस है, कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा, नहीं तो अपने घर के राजा हम, इस फीलिंग से रहते थे। सेटिस्फैक्शन था। तो बच्चे के साथ एक सेटिस्फैक्शन अटैच था, एक होपफुलनेस अटैच थी, हताशा नहीं थी। सो इट इज अगेन you're seeing how beautifully this energy is playing. Yes. And again your child is going to reflect your behavior. Right. Because abhi in life people have become like that. In general, in their overall life, we have become very sensitive, insecure, target oriented, competition. This is the number. Longingness. Always. I have not met this number, so I'm a failure. Competition. सब कोई मेरे को मेरा कंपटीटर आगे चला जाएगा, तो ये चीजें हम परेशान कर देते हैं, हम हिल जाते हैं अंदर से। तो जैसे ही बच्चे के 100 में से 89 आ गए, 96 नहीं आए, उसके देखिए उसके 98 आए हैं, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि ये बच्चा मेरा उसी लूप में जा रहा है कि ये भी हताशा इज द वर्ड, निराशा एंड हताशा इज द वर्ड। पहले डांट थी, पिटाई थी, निराशा हताशा नहीं थी, सेटिस्फैक्शन था, मुझे पता था माँ को मेरा बच्चा कुछ कर लेगा। आई जस्ट नो माई चाइल्ड इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। यहाँ इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग मॉम डजंट नो और शी डजंट इवन बिलीव कि इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि खुद ही पे बिलीफ नहीं है। अगेन the same thing. Again the same thing. See deep rooted beliefs and patterns. These are very deep things I'm telling you. Very deep things. देखो कैसे चेंज हुआ है ये लैंग्वेज। दादा दादी के टाइम पे पूछते पास हो गया, फेल। वो बोलते पास हो गया, ये मिठाइयाँ मट रही है, पास हो गया। हमारे टाइम पे आया, फिर उससे पहले डिस्टिंक्शन वाला, पेरेंट्स के टाइम पे डिस्टिंक्शन वाला आ गया था। डिस्टिंक्शन आई है, गुड 2nd क्लास से पास हुए, वेरी गुड। हमारे टाइम में भी चलो ठीक है, हो गया 75-80% आगे, ठीक है। अब 95 से कम आ रहे हैं तो मार हो ही रही है। माय गॉड, कितना प्रेशर बना रहे हैं बच्चों पे। और अब तो मतलब करिकुलम तो एक साइड है, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर जो है तो 10 क्लासेस इधर उधर। आजकल तो बेस्ट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट ये वाले क्वेश्चन सब दे देते हैं। आई डोंट नो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमारा टाइम वो टाइम। हमें तो फर्स्ट आजकल तो क्वेश्चंस दे देते हैं, पैटर्न्स दे देते हैं, इस चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे तो एक ही नंबर का आएगा, तो छोड़ भी दो। हमारे टाइम पे होती थी एक किताब, चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर, कहीं से कुछ भी आ सकता था, पढ़ लो पूरी किताब, घोट लो और आके फिर लिख दो। दैट वाज दोज टाइम्स। राइट because it was knowledge, I think it was more knowledge based. We used to read from the books, assimilate and then we used to write. शायद अभी भी होता होगा, बट जो मुझे समझ में आता है एनवायरनमेंट में, आजकल क्वेश्चन बैंक्स ही होते हैं, क्वेश्चंस पढ़ के आंसर बच्चे सीखते हैं।
नॉलेज कहाँ है? मार्क्स चाहिए ना, 99 98, कुछ नहीं है मार्क्स, कुछ नहीं है मार्क्स। तो ये मार्क्स और नंबर गेम क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी नंबर गेम चल रहा है, होपलेसनेस है, यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई है, रिफ्लेक्शन।